सांगोद के पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने प्रशासनिक अधिकारियों पर दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेकर सांगोद को जबरन बाढ़ में डुबोने का आरोप लगाया है। हीरालाल नागर ने बताया कि सांगोद क्षेत्र में बारिश के कारण पानी नहीं भरा, बल्कि भीमसागर डैम से पानी छोड़ने के कारण बाढ़ के हालात बने हैं। प्रशासन ने साधारण मुनादी करके ही भीमसागर डैम के गेट खोलकर भारी मात्रा में पानी की निकासी की। इसके कारण सारा पानी सांगोद और आसपास के गांवों में फैल गया और बाढ़ के हालात बन गए। ऐसे में कई लोग चारों तरफ से पानी से घिर गए। मकान, दुकान और खेत जलमग्न हो गए। कई लोगों को आर्मी द्वारा रेस्क्यू कर बचाया गया, लेकिन किसानों और व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। गौरतलब है कि सांगोद क्षेत्र में बाढ़ के कारण दर्जनों गांवों में भारी नुकसान हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने पूर्व विधायक हीरालाल नागर के साथ इलाके का हवाई सर्वे किया था। उसके बाद अधिकारियों की मीटिंग लेकर जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य शुरू कर सामान्य स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए थे। मीडिया से बातचीत करते हुए हीरालाल नागर ने कहा कि यदि प्रशासन द्वारा समय पर सूचना दी जाती और चरणबद्ध तरीके से भीमसागर डैम से पानी का निकास किया जाता तो हालात नहीं बिगड़ते। पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद अशोक गहलोत अपने महल से बाहर नहीं निकले और केवल ट्वीट करके उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, जबकि हाड़ौती संभाग में बाढ़ के हालात होने के बावजूद उन्होंने इस इलाके में आना मुनासिब नहीं समझा। अशोक गहलोत केवल और केवल सरकार बचाने में व्यस्त है। हीरालाल नागर ने मांग की है कि बाढ़ के हालात पैदा करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जिन किसानों और ग्रामीणों का नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। देखिए, जिस तरह की त्रासदी सांगोद क्षेत्र के उजाड़ नदी के भाव क्षेत्र में आई है, वो अभी तक की भयावह स्थिति है। इतना तेज गति से, इतनी अधिक मात्रा में पानी इस क्षेत्र में इतिहास में कभी नहीं आया और इसका आकलन करने में यहाँ का स्थानीय प्रशासन हो वो बिल्कुल फेल्योर रहा है। समन्वय की कमी रही है कि कोटा जिला और झालावाड़ ज़िले में समन्वय होता और पहले से उसका पूर्वानुमान इसके कैचमेंट क्षेत्र में बारिश के रिकॉर्ड के आधार पर अगर लेते तो ये मालूम कर सकते थे कि इस कैचमेंट एरिया का जो पानी आएगा उसका फ्लड लेवल ही इतना तक बढ़ सकता है। अगर ये सब आकलन हो करके और सांगोद में मुनादी की जाती तो व्यापारी वर्ग हो चाहे वो मजदूर वर्ग हो अपने सामान को, अपनी कीमती जो भी हमने वस्तुएं थी उनको निकाल करके उस सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकता था। लेकिन प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण, नकारा प्रशासन के कारण ये सब संभव हुआ है कि वहाँ का व्यापारी बर्बाद हो गया। वहाँ का जो गरीब वर्ग था, मजदूर वर्ग था, उसके घर में कुछ नहीं बचा। आज उनके चूल्हे जले हुए 3-3 दिन हो गए हैं और इसके बाद भी प्रशासन ने वहाँ पर उनके लिए कोई भी प्रकार की सहायता पहुँचाने का काम नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के अभी तक कोरोना काल से अंदर अपने महल में बंद हैं, जो इतनी बड़ी बाढ़ की त्रासदी के बाद भी उनको क्षेत्र में घूम करके सर्वे करना चाहिए था। हवाई सर्वे करते, आकलन करते, जिलों के प्रशासन को पाबंद करते। लेकिन मैंने इतनी बड़ी ये आपदा आने के बाद भी मुख्यमंत्री का उन क्षेत्रों में दौरा नहीं करना ये दिखाता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री केवल और केवल अपनी सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। उसी के लिए प्रयासरत हैं कि किस तरह से ये विधायकों को एकजुट रहते हुए उनको अपनी सरकार बचाएं। इनको जनता के बचने की कतई चिंता नहीं है। केवल यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की सबसे बड़ी चिंता है कि मैं बच जाऊं, जनता चाहे बाढ़ में कितनी भी त्रासदी में बहे या वो मरे जिए, इसकी कोई चिंता यहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं है। अब क्या डिमांड क्या है? अगर आगे हमारी ये मांग है कि जिस तरह का फेल्योर यहाँ का जिला प्रशासन और वो रहा है, इन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, जांच हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच हो करके और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है, कोई जांच नहीं करते, एफआईआर दर्ज नहीं करते, तो हम स्थानीय वहाँ के नागरिकों को लेकर के और आंदोलन करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके और ये गहलोत सरकार ये पर्चे दिए
कि वो संवेदनशील है। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से यहाँ के व्यापारी आज जो यहाँ आए हुए हैं और व्यापार संघ हो, चाहे वहाँ का मतलब हमारा भाजपा जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या आम नागरिक हो और गरीब वर्ग को, वो सब मिलकर के आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से उसके लिए सरकार को मजबूर करेंगे। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।